Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson The 100 Dresses Part 2, written by एल्पसोर एस्टर। एल्पसोर एस्टर के द्वारा लिखित सोपोसा के भाग 2 की वीडियो नंबर 3 में आपका पुनः स्वागत है। और वीडियो नंबर 3 को शुरू करने से पहले हम 2 के एंड में चलते हैं। जब मैडी और पैगी को ये जानकारी हो जाती है कि उन्होंने उसके साथ जो मजाक किया था उससे वेंडा पेट्रोल्स्की की भावनाओं को ठेस पहुंची है और वह अपना जहां पर रहती थी बॉगिंस हाइट्स को छोड़ करके चली गई, तो पैगी कहती है कि चलो हम वेंडा से जाकर के मिलते हैं और क्षमा याचना करेंगे। तो मैडी इस बारे में कुछ न कह सकी और जो कुछ वो उम्मीद करती थी या रखती थी वो था कि वेंडा को वे ढूंढ निकालें या ढूंढ लेंगे जहाँ कहीं भी गई होगी। वो उसको बता देना चाहती थी कि उन्हें अफसोस है, उन्हें खेद है, उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है कि उन्होंने उसको अर्थात अनेकों में उसे ही हंसी का पात्र बनाया, उसकी मजाक बनाई और कैसे सारा स्कूल उसको अद्भुत समझता था और कहेंगे कि कृपया दूर मत जाओ, अब सभी तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे। वह और पैगी हर उससे लड़ेंगे जो अच्छे नहीं होंगे, अर्थात जो कोई भी वेंडा पेट्रोल्स्की से दुर्व्यवहार करेगा, उसे चिढ़ाएगा, उसकी मजाक करेगा, उससे वो लड़ेंगे। दोनों लड़कियां वे भागी और वे आशा करती थी कि अंधेरा होने से पहले पहले वो बॉगिंस हाइट्स पहुंच जाएंगी जहां पर वेंडा रहती थी। उससे आगे दी टू गर्ल्स हरीड ऑन, वे दोनों लड़कियां तेजी से चली, भागी या चलने लगी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, बिफोर डार्क अंधेरा होने से पहले। दे होप्ड उन्होंने आशा की थी, टू गेट पहुंचने की, टू द टॉप ऑफ द हिल पहाड़ी की चोटी पर। अंधेरा होने से पहले उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने की आशा की थी, उम्मीद की थी कि वे अंधेरा होने से पहले पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगी, बॉगिंस हाइट्स पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोल्स्कीज लिव, said Maddie, pointing to a little white house. Pointing इशारा करते हुए to a little white house, एक छोटे सफेद घर की ओर इशारा करते हुए मैडी ने कहा, I think, मैं सोचती हूँ या मेरा विचार है, that's where, यह वही स्थान है, द पेट्रोल्स्कीज, जहां पर पेट्रोल्स्की का परिवार रहता है। उसने उस छोटे सफेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। विस्प्स पूले ऑफ ओल्ड ग्रास, पुरानी घास के पूले या ढेर सारी पुरानी घास। स्टक अप उगी हुई थी, हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे, पाथवे कहते हैं रास्ता, रास्ते के हियर एंड देयर आसपास, रास्ते के आसपास ढेर सारी पुरानी घास उगी हुई थी। लाइक थिन किटन्स, और वो
जो रास्ते थे, पाथवे रास्ता, लाइक थिन किटन्स पतले बिल्ली के बच्चों के समान रास्ता सकरा था। The house and its sparse little yard looked shabby but clean. The house घर and its sparse कहते बिखरा हुआ, little yard छोटा आंगन, घर और उसका बिखरा हुआ छोटा आंगन, looked दिखाई पड़ रहा था, shabby पुराना, but clean परंतु साफ सुथरा। घर और उसका बिखरा हुआ छोटा आंगन पुराना लेकिन साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, सैबी बट क्लीन। इट रिमाइंडेड इसने याद दिलाया, घर के बिखरे हुए घर और घर के बिखरे हुए छोटे आंगन ने जो पुराना लेकिन साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, ने मैडी को वेंडा की एक पोशाक के बारे में याद दिलाया। उस घर को और उसके आंगन को देख करके मैडी को वेंडा की एक पोशाक के बारे में याद आ गई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी फीकी या हल्के रंग की नीले सूती पोशाक, सैबी जो पुरानी थी बट क्लीन लेकिन साफ सुथरी थी। जिस प्रकार से उसका घर और उस घर का आंगन पुराना लेकिन साफ सुथरा था, लग रहा था, दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार से मैडी को याद आया कि वेंडा की एक ड्रेस जो हल्के नीले रंग की सूती की पोशाक थी वह भी पुरानी थी लेकिन देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। जब वो वेंडी पेट्रोन्स्की के घर पहुंचे तो उन्हें घर में किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला, अर्थात उस घर में जहां पर वेंडा रहती थी कोई नहीं मिला उनको। पैगी knocked firmly on the door, but there was no answer. पैगी ने knocked खटखटाया, firmly मजबूती के साथ या जोर से, on the door दरवाजे पर। पैगी ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर। उसने और मैडी ने, किसने? पैगी और मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड। बैकयार्ड कहते हैं पीछे का आंगन, पिछवाड़ा। वे उस घर के, वे कौन कौन? पैगी और मैडी घर के पिछवाड़े गए, अर्थात घर के पीछे के आंगन में गए। एंड नॉक्ड देयर, और वहां भी उन दोनों ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, यहां पर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, अब इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था। किस बारे में? दी पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, कि पेट्रोन्स्की का परिवार वहां से चला गया, इस बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, वह किस प्रकार से अपने उन अपराधों का, उन गलतियों का समाधान कर सकते थे? वो कैसे वेंडा से माफी मांग सकते थे? उन्होंने जो उसकी मजाक बनाई, उसकी भावनाओं को आहत किया, ठेस पहुंचाई, उसको चिढ़ाया,
उस सब के लिए वो किस प्रकार से अब माफी मांग सकते थे, क्योंकि उन्हें वेंडा मिली ही नहीं। They turned slowly and made their way back down the hill. They turned slowly. They turn means घूमे या मुड़े, slowly धीरे से, वो धीरे धीरे मुड़े, and made their way और अपना रास्ता बनाया, back वापिस, down the hill पहाड़ी से नीचे की ओर, और पहाड़ी से नीचे की ओर उतरते हुए वापिस उन्होंने अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वेल एनीवे सैड पैगी, पैगी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। शी हैज गॉन नाउ, वह अब चली गई है, जा चुकी है। कौन? वेंडा पेट्रोन्स्की। सो व्हाट कैन वी डू, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं, वो चली गई तो। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, व्हेन आई वाज आस्किंग जब मैं पूछ रही होती थी, हर उससे, अबाउट बारे में, ऑल हर ड्रेसेस उसकी सभी पोशाकों के। जब मैं इसके अतिरिक्त जब मैं उससे, वेंडा से उसकी सभी पोशाकों के बारे में पूछ रही होती थी, तो शी प्रोबेबली वाज गेटिंग, प्रोबेबली मीन्स संभवतः या शायद, शी वाज गेटिंग उसे मिल रहे होते थे, गुड आइडियाज अच्छे विचार, फॉर हर ड्राइंग्स अपनी पोशाकों की चित्रकारियों के लिए। ड्राइंग्स में चित्रकारी। इसके अतिरिक्त जब मैं वेंडा से उसकी पोशाक, वेंडा की सभी पोशाकों के बारे में प्रश्न पूछ रही होती थी, तो शायद उसे अपने पोशाकों की चित्रकारियों के बारे में अच्छे विचार मिल रहे होते थे। She might not even have won the contest otherwise. Otherwise अन्यथा। She might not even have won, तो वह जीत न पाती। The contest प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा या मुकाबला, वह अन्यथा वह इस मुकाबले को जीत भी नहीं पाती। क्यों? जब पैगी वेंडा से उसकी सभी पोशाकों के बारे में प्रश्न पूछ रही होती थी, तो शायद उसे अपनी पोशाकों की चित्रकारियों के बारे में अच्छे अच्छे विचार मिल रहे होते थे, अन्यथा वह इस मुकाबले को, इस प्रतियोगिता को, इस प्रतिस्पर्धा को नहीं जीत पाती। मैडी turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. Maddie turned this idea, मैडी ने इस विचार को घुमाया, केयरफुली सावधानी पूर्वक, ओवर इन हर माइंड, इन हर हेड अपने मस्तिष्क में, अपने सिर में, अर्थात मैडी ने यह विचार समझदारी से, सावधानी पूर्वक अपने मस्तिष्क में बिठाया। क्या? यानी कि मैडी के मन में सावधानी पूर्वक एक विचार आया। क्या? फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, यदि इसमें कुछ होता तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसे इतना बुरे तरीके से महसूस न करना पड़ता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन मैडी रात को सो नहीं सकी। कुड नॉट गेट टू स्लीप, सो नहीं सकी।
वो इतनी बेचैन थी, मानसिक रूप से मैडी परेशान थी कि वो रात को उस वेंडा के साथ में हुई घटना जो भी थी, अपमान की, मजाक की, चिढ़ाने की, और उसने उसको फील किया और वह उसने स्कूल को छोड़ दिया। उस बात से आहत होकर के उस रात को मैडी सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। शी थॉट, उसने सोचा, अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में सोचा, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी हल्की नीले रंग की पोशाक के बारे में सोचा, एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे घर के बारे में भी सोचा, शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। मैडी ने वेंडा के उसके फीके रंग की नीली पोशाक और उस छोटे घर के बारे में जहां पर वो रहती थी के बारे में सोचा। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड और लाइंड अप इन द क्लासरूम। एंड शी थॉट, और उसने सोचा, विचार किया, ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, चमकदार चित्र, दोज 100 ड्रेसेस मेड, उन बनी हुई 100 पोशाकों के चमकदार चित्र के बारे में सोचा, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कक्षा कक्ष में, क्लासरूम कक्षा कक्ष में, ऑल लाइंड अप, सारी की सारी कक्षा कक्ष में कतार में लगी हुई थी या रखी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड and pressed her forehead tight in her hands and really thought। अब देखिए मैडी कितनी परेशान होती है इस सब चीज को लेकर के। एट लास्ट, अंत में क्या होता है, वो सो तो नहीं सकी, पड़ी रही बिस्तर पर। मैडी सेट अप, मैडी बैठ गई, इन बेड, बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर बैठ गई, एंड प्रेस्ड, और दबाया, हर फोरहेड, अपना माथा, टाइट, सख्ती के साथ या जोर से, इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। मैडी बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथों से जोर से अपने माथे को दबाया। इतनी टेंशन हो रही, इतनी तो तनाव था। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। दिस वाज, यह थी, द हार्डेस्ट, सबसे कठिन या गंभीर, थिंकिंग, सोच, यह सबसे अधिक कठिन सोच थी या सोचना था, सबसे अधिक कठिन विचार था। क्या? शी हैड एवर डन, जो उसने किया, यानी कि इससे पहले मैडी ने इतना अधिक सोचने पर जोर नहीं दिया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के पश्चात, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, शी रीच्ड, वह पहुंची, एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण या अति आवश्यक, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, और काफी समय के पश्चात वह एक महत्वपूर्ण या अति आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंची। She was never going to stand by and say nothing again. She was never going to stand by. Stand by means खड़े होना। वह कभी भी एक तरफ एक और खड़ी नहीं होगी। एक तरफ खड़ी नहीं होगी मीन्स यदि कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे को चिढ़ा रहा है, मजाक बना रहा है, सता रहा है, तो वह उसका समर्थन नहीं करेगी। एंड से नथिंग अगेन, और पुनः कुछ नहीं कहेगी। क्या उसने डिसाइड किया, क्या कंक्लूजन लिया उसने, क्या निष्कर्ष निकाला महत्वपूर्ण? इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी वुड स्पीक अप। If she
एवर हर्ड, यदि वह कभी, उसने कभी सुना, हर्ड में सुना, एनीबडी किसी को, पिकिंग ऑन समवन, किसी दूसरे के साथ, पिकिंग ऑन मीन्स दुर्व्यवहार करते हुए, चिढ़ाते हुए, मजाक बनाते हुए, समवन किसी की, यदि उसने कभी किसी को किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, मजाक करते हुए, चिढ़ाते हुए सुना, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वे मजाकिया दिखते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति को मजाकिया जैसा लगता है, तो यदि कोई उसकी मजाक उड़ाता है तो, और उसको वो सुनती है, और या बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, क्योंकि उनके क्या है, विचित्र नाम है, अजीब व गरीब नाम है, इस चीज को देख करके या वे थोड़ा सा अजीब दिखाई देते हैं, मजाकिया दिखाई देते हैं, यदि इस तरह से इस स्थिति में कोई व्यक्ति दूसरे की मजाक बनाता है और वो सुनती है, तो अब वो चुपचाप सुनेगी नहीं, एक तरफ खड़ी नहीं होगी या उसका मौख समर्थन नहीं करेगी, तो क्या करेगी वो, शी वुड स्पीक अप, वह बोलेगी, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगी, उन्हें रोकेगी। ऐसा उसने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला, संकल्प किया। इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यहां तक कि इसका मतलब ये है कि यदि पैगी से उसकी दोस्ती भी छूटे तो भी वह उसको छोड़ेगी। यदि भविष्य में पैगी किसी का मजाक बनाती है तो वह पैगी के खिलाफ खड़ी होगी, आवाज उठाएगी, भले ही पैगी से उसकी मित्रता टूट जाए। लूजिंग मीन्स खो दे या छूट जाए, पैगीज फ्रेंडशिप, पैगी की मित्रता। क्योंकि जब पैगी वेंडा की मजाक बनाती थी, उससे 100 पोशाकों के बारे में प्रश्न पूछ करके, तो मैडी को बुरा तो लगता था, लेकिन वो उसका विरोध नहीं करती थी। उसे ये डर रहता था कि यदि उसका विरोध करेगी तो उसकी जो घनिष्ठ मित्र है पैगी, उसकी मित्रता टूट जाएगी। लेकिन अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि यदि पैगी से उसकी मित्रता टूटती है तो टूटने दो, लेकिन वो अब आगे भविष्य में इस प्रकार से किसी को दूसरे का मजाक बनाने नहीं देगी, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगी, उसके विरुद्ध बोलेगी। स्पीकअप मीन्स बोलना। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। शी हैड नो वे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वे मीन्स रास्ता या मार्ग, ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट, सब चीजों को ठीक ठाक करने का, मेकिंग राइट ठीक करने का, थिंग्स सब चीजों को, विद वेंडा वेंडा के साथ। मैडी के पास में वेंडा से सब चीजों को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था, उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि वह अपनी गलतियों की माफी मांग ले और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बट फ्रॉम नाउ ऑन, परंतु अब आगे से, भविष्य में, शी वुड नेवर मेक, वह कभी नहीं बनाएगी, एनीबडी एल्स, किसी को भी, दैट अनहैप्पी, उस तरह का अप्रसन्न, अगेन दोबारा। और उसने निश्चय किया कि अब से आगे अर्थात भविष्य में वह कभी भी किसी को दोबारा दुखी नहीं करेगी, अप्रसन्न नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो फिर अधिक बड़ी हो जाएगी, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 4 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।